आज की क्लास में हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं। फैटी एसिड्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कौन? फैटी एसिड्स, ठीक है। एंड दे आर द ऑर्गेनिक एसिड्स फाउंड इन द फैट्स chemically combined with glycerols and known as carboxylic acid because they contain carboxylic acid group। मतलब कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि फैटी एसिड्स या फिर फैट के केमिकल कंबाइन से बने होते हैं और जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप मिले होते हैं। मिले इन द सेंस कि फैटी एसिड जो बन रहा है उसको वो बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंबाइन से ये बना होता है, प्लस इसमें ग्लिसरॉइड भी मिली होती है। एंड फैटी एसिड्स कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स टू विच हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच्ड। इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड्स बना होता है जिसमें कार्बन की चेन होती है, कार्बन आइटम की, एंड उसमें हाइड्रोजन एटम भी अटैच होता है। द चेन कंटेन कार्बन आइटम्स विद अ मिथाइल ग्रुप, और इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन कंपाउंड होता है, वो क्या होता है, ये अटैच होते हैं किससे? कार्बोक्साइल जो ग्रुप फैटी एसिड की जो चेन होती है उससे। एंड इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो वन एंड पर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है वो अदर एंड पर क्या होते हैं, उससे जो कार्बन एटम की जो चेन है उससे अटैच होते हैं। उससे ही जाके क्या बनता है? उससे ही जाके फैटी एसिड बनता है। नीचे जाके हम देखेंगे इसमें कि फैटी एसिड कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें हम इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि किस तरीके से जो फैटी एसिड की चेन है वो बनती है। इसके अकॉर्डिंग मतलब टाइप्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार हम जो चेन है उसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, जिसे SFA भी हम बोलते हैं, ठीक है। द कार्बन एटम्स इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, मतलब कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। एंड इट होल्ड्स एज मैनी हाइड्रोजन्स, और ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे हाइड्रोजन्स को होल्ड करके चलते हैं। होल्ड करके मतलब कि अटैच करके रखते हैं। एंड एज इज केमिकली पॉसिबल, और तभी जाके ये केमिकली पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये जो कार्बन आइटम है, ठीक है, कार्बन एटम है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ चेन बना रहे हैं। चेन बना रहे हैं मतलब कि एक दूसरे के साथ ये अटैच है, और ऊपर से जो कार्बन एटम है इसमें साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी अटैच है इनके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। प्लस इसमें कार्बन आइटम के साथ हाइड्रोजन आइटम अटैच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं पाल्मिटिक एसिड के बारे में। पाल्मिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, जो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करते हैं। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हैवियर, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो क्या होता है? वो हैवियर होता है, ठीक है, डेंस होता है, डेंसर होता है, जैसे कि हैवी है, घना है, ठीक है। एंड मोर सॉलिड होता है, ठीक है, ये लिक्विड नहीं होता है, ये सॉलिड में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये तो बात थी सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब मुफा के बारे में, जैसे कि MUFA के बारे में हम बात करेंगे। फैटी एसिड विच कंटेन वन डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। इसमें क्या है, सैचुरेटेड में हम बात कर रहे थे सिंगल बॉन्ड के बारे में, लेकिन जो मुफा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाता है? डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। एंड इसमें हम बात करेंगे
ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसमें। ओलिक एसिड जैसे कि पहले तो क्या है, जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, एंड बीच में से डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो गए हैं कार्बन आइटम, एंड हाइड्रोजन एटम भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैचेज है। और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन अटैच नहीं था, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है वो अटैच है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ इसमें अटैच है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बोक्साइल ग्रुप और जो मिथाइल ग्रुप हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे जो ग्रुप हैं वो कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच थे। लेकिन जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके साथ में क्या है कि ये जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के साथ इसमें अटैच है, ठीक है। इसलिए ओलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है, पीनट ऑयल में प्रेजेंट होता है, कैनोला ऑयल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलमंड, पिकेन्स एंड एवोकाडोस, इन सारी चीज़ों में हमें क्या देखने को मिलता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, पूफा के बारे में, कि ये क्या होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स विच कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन। इसमें क्या होता है, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था उसमें हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा था, इसमें मोर देन डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन चेन हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें भी हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसमें भी हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिनोलेक एसिड के बारे में, जो ओमेगा 6 हमें देखने को मिलता है, एंड अल्फा लिनोलेक एसिड जिसमें ओमेगा 3 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड विथ ऑल द हाइड्रोजन्स। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की मैंने बात की थी, तो वो हर जो कार्बन एटम है उसके हर साइड अटैच थे सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम। लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कुछ कुछ गैप देके जो हाइड्रोजन आइटम है वो अटैच है, ठीक है, एकदम रेगुलर या फिर चेन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। एंड आर लेस हैवी, मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था वो हैवियर था, डेंसर था, लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लेस हैवी है, लेस डेंसर है, एंड सच एज सैफलावर, कॉटन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सोयाबीन ऑयल्स, इन सारी चीज़ों में हमें ये फैट देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मूफा था, मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हमें देखने को मिलता था किनके अंदर, वो हमें देखने को मिलता था एलमंड, पिकन्स एंड एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, इन सारी चीज़ों में देखने को मिलता था क्या, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमें देखने को मिलता है किनमें, फ्लैक्स सीड हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, कॉर्न सीड्स हो गया, इन सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में, डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिनोलेक एसिड, जो ओमेगा 6 की बात हो रही है, ठीक है। तो ओमेगा 6 में क्या होता है, इसमें हमें मैंने जैसे कि अभी तुम लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन एटम के साथ रेगुलरली अटैच नहीं है, ठीक है, गैप दे दे के अटैच है। तो इसमें तुम लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर गैप दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम का गैप है, ठीक है। एंड इसी तरीके से ओमेगा 3 में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो ओमेगा 6 है उसमें हमें ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम दिखते हैं गैप के साथ, लेकिन जो ओमेगा 3 है उसमें हमें कम हाइड्रोजन एटम देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप हमें देखने को मिलता है जो हाइड्रोजन एटम की चेन है उसमें, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने बात की थी फैटी एसिड्स के बारे में, जो जिसमें हमने बात की थी इसके टाइप्स के बारे में, सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। थैंक यू।